अगर ये भी होता कि नीतीश कुमार अगर 20-25 वर्ष के छोकरा होते और उससे करते तो कर सकते थे। तो ये 74 वर्ष के बूढ़ा आदमी इस प्रकार से अगर कह रहे हैं कि डॉक्टर बनने जा रहे हो तो पब्लिक से मिलने की बात है तो मुंह तो झाँपे हुए थोड़ा सा हटा लो। ये गलत क्या कहे उन्होंने। हारने वाला जो लोग होता है हतोत्साह हो जाता है। हम ही 1990 में 182 वोट से हारे थे और हम छोड़ करके चले गए थे। अगर हम रिकाउंटिंग मांगते हो सकता था हम जीत जाते। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानों का सैलाब आ गया है और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के पुराने चुनावी खुलासों ने जहां सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, वहीं हिजाब विवाद पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खुलकर बचाव किया है। आखिरकार मांझी ने रीकाउंटिंग को लेकर क्या कहा और नीतीश कुमार के समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिया, आइए सब कुछ जानते हैं। दरअसल जीतन राम मांझी ने अपने ताजा बयान से विपक्ष को हैरान कर दिया है। 2020 के विधानसभा चुनाव को लेकर छिड़े विवाद पर सफाई देते हुए मांझी जी ने कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो वहीं मांझी ने 1990 के चुनाव को याद करते हुए कहा कि वे महज 182 वोटों से हार गए थे। उनका मानना है कि अगर उस वक्त रीकाउंटिंग होती तो जीत उनकी होती। 2020 की जीत की बात कर ले, उन्होंने स्पष्ट किया कि 2020 में तत्कालीन जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने नियमानुसार रिकाउंटिंग कराई थी और इसके बाद ही वे विजयी घोषित हुए थे। अब अनिल कुमार का भी जिक्र करते हुए मांझी ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर अनिल कुमार भी रीकाउंटिंग की मांग करते तो नतीजे बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने मैदान छोड़ दिया। हारने वाले लोग गुस्से में अनर्गल बातें करते हैं। चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक है और अनियमितता का आरोप निराधार है। दरअसल हाल ही में बिहार में चर्चा का विषय बने हिजाब प्रकरण पर भी मांझी ने अपनी बेबाक रखी। आइए जरा सुनाते हैं। हिजाब का मामला को बेवजह लोग तुल दे रहे हैं। हम कहते हैं, हमसे भी दिल्ली में पूछ रही कि एक पत्रकार लड़ने वाली करेस्पॉन्डेंट, उसका बाल ऐसे आंख पर गिर रहा है। हम उसको कहा कि बेटा अगर तुम्हारा बाल यहाँ ठीक से रखते तो क्या हट है, अगर ये हम कह रहे हैं तो गलत क्या की। तो उसी प्रकार से हिजाब था क्या कि बेटी के मुंह नापते हुए कल तुम डॉक्टर हो गए, थोड़ा सा हटा लो कर लो, ये कौन बड़ी बात की बात है। देखो भी नहीं, अगर ये भी होता कि नीतीश कुमार अगर 20-25 वर्ष के छोकरा होते और उससे करते तो कर सकते थे। तो ये 74 वर्ष के बूढ़ा आदमी इस प्रकार से अगर कह रहे हैं कि डॉक्टर बनने जा रहे हो तो पब्लिक से मिलने की बात है तो मुंह तो झाँपे हुए थोड़ा सा हटा लो। ये गलत क्या कहे उन्होंने, इसीलिए तो दूर देना ही नहीं चाहिए था। और जो धमकी दे रहे हैं इसी प्रकार के कठमुल्ला लोग होते हैं जो समाज को बर्बाद करते हैं, समाज में विभेद पैदा करते हैं, इसलिए इसको टूल देना ही नहीं चाहिए। और हम धन्यवाद देते हैं उस बच्ची का कि बाद में हमको मालूम हुआ कि तैयार है कि मैं जॉब करूंगा, और उनके परिवार लोग भी कहते हैं कि इसको टूल नहीं देना चाहिए। सवाल क्या तरह के सवाल है, क्या कोई गलत मैंने उसने कहा है हमने? आप लोग भले इसको दूसरे रूप में कह देते हैं, हम लोगों ने कहा है ये कि हारने वाला जो लोग होता है हतोत्साह हो जाता है। हम ही 1990 में 182 वोट से हारे थे और हम छोड़ करके चले गए थे। अगर हम रिकाउंटिंग मांगते हो सकता था हम जीत जाते। आज बिहार में 4-5 जगह ऐसा है जो विरोधी दल के साथ भी है और सत्ता पक्ष के साथ है, जहाँ रिकाउंटिंग मांगा वो जीत गया और सब करीब जीत गया है। जहाँ रिकाउंटिंग मांगा है, तो चाहे विरोधी दल का मांगा हो, चाहे पक्ष का मांगा हो, चाहे गोपालगंज का मामला हो, चाहे हुआ का मामला हो, सब जगह है। और लास्ट ईयर यानी 1920 और 2020 में इन्हीं के साथ घटना हुई थी, हार रहे थे और उस समय थे पदाधिकारी, उनसे हमने कहा वो अच्छे पदाधिकारी थे, सुशासन उनका अच्छा था। और जो न्यायिक पदाधिकारी होता है तो निश्चित रूप में जो कैंडिडेट मांगता है उसका विचार करता है। हम 1991 में जो लड़ रहे थे, 90 में 182 वोट से हारे थे। आदित्य स्वरूप नाम करके कलेक्टर थे और पर्यवेक्षक थे,
हमको रिकाउंटिंग नहीं दिया और हम हार गए। तो उसी प्रकार से इनको कहा कि जब 2020 में आप हार रहे थे, आपने रिकाउंटिंग मांगा, लोग ने दिया, पर्यवेक्षक ने भी और कलेक्टर ने भी, तो आप फिर जीत गए। उसी प्रकार से इस बार भी अगर आप मांगते रिकाउंटिंग तो निश्चित है कि जीत सकते भी थे, या मन में होता है कि भाई हम सही में हार गए हैं, लेकिन आप तो जमीन छोड़ करके भाग गए, स्थान छोड़ के भाग गए। ये बड़ा हम लोग के लिए दुखद बात रही। हम 6 सीट लड़े थे, 5 सीट जीत गए थे। एक सीट भी हम अगर जीत जाते हमारा 100% स्कोर होता। जितना हारने वाला को चोट नहीं लगी थी, उतना हमको एक बीइंग माने उस पार्टी का हेड के नाते हमको चोट लगी। आज 100% हमको स्कोर होता, हम सबको कहते कि हमारा स्कोर 100% है, आप लोगों ने कम सीट दिया जिसके चलते ये हुआ। अगर ज़्यादा सीट देते तो हम ज़्यादा जीतते। तो ये कह करके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे थे। और ये बात सही है कि सब अफसर एक समान नहीं होता है। वो 2020 की बात मैं कह रहा हूँ, उसमें पर्यवेक्षक भी थे, पदाधिकारी भी थे, वो बड़े अच्छे थे। जैसे ही कहा हमने मांगा, दिया उन लोगों ने, और देखिए चुनाव हम लोग जीत गए। इस बार भी प्रतीक्षा किया जा रहा था, लोग देख रहे थे कि भाई कोई भी तो विरोध करे, कोई भी तो मांगे रिकाउंटिंग, लेकिन हमारे लोग मैदान छोड़ के भाग गए, तो हम हार गए। तो कहने का मतलब कि जो हारने वाला है उसको मनोबल इतना नहीं गिरना चाहिए, इस तरह छोड़ के भाग गया, उसको करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। जिससे कि उदाहरण दे रहे हैं, 4-5 जगह ऐसा इस बार हुआ है कि 2-3 गो जो है विरोधी दल के लोग जीत गए रिकाउंटिंग मांग करके, और 2-3 क्षेत्र में हमारा एनडीए के लोग भी जीत गए। तो रिकाउंटिंग मांगा तो जीत गए, रिकाउंटिंग मांगते तो जीत जाते। यही मैं कह रहा था। इसमें गलत बात क्या हो रही थी जो आप लोग इधर उधर की बात बोल देते हैं और कर देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि जिस विभाग को हम देख रहे हैं वो है एमएसएमई, और एमएसएमई का लास्ट बजट में दायरा बढ़ा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो भी शोरूम है एमएसएमई के अंतर्गत ही है। इसका नाम फर्निक डेकोर करके है इसका नाम, और ये कंडी नवादा रोड पर स्थित है। हमको बहुत खुशी हुई जब आमंत्रण मिला कि ऐसे दुकान को उद्घाटन करना है, शुभारम्भ करना है, तो आए हैं। क्योंकि आज के ज़माना में नौकरी के लिए हमारे जितने भी लोग हैं ज़्यादा चिंतित रहते हैं, लेकिन उत्तम खेती मध्यम मान नीच चाकरी भीख निदान कहा जाता है। तो व्यापार बहुत अच्छी चीज़ है, व्यापार करके स्वनियोजन करना चाहते हैं और लोग ले रहे हैं। वैसी परिस्थिति में इस प्रकार का जो दुकान है, इस प्रकार का शोरूम है, ये खुले हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये गौरव की बात है। हम शुभकामना देते हैं इनको कि और दिन दुनिया चलने के हिसाब से और इनका व्यापार बढ़े। और सबसे बड़ी बात है कि ये बोधगया में भी अपना कारखाना बनाए हुए हैं, वहीं अपना सेल्फ बनाते हैं और यहाँ आकर के बेचेंगे। ये और बहुत अच्छी बात है। नहीं तो बहुत होता है कि दूसरी जगह से मंगाते हैं और उसको बेचते हैं। तो ये दोनों काम एक कर रहे हैं। कहने का मतलब कि सोना में सुगंध के रूप में है, बहुत अच्छा है, बहुत शुभकामना देते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पक्ष लेते हुए विरोधियों को आड़े हाथों ले लिया। और बात करते हैं मांझी की, तो मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार 74 वर्ष के बुजुर्ग हैं, कोई 20-25 साल के छोकरे नहीं, उन पर सवाल उठाना शोभा नहीं देता। मकसद पर सफाई देते हुए मांझी के अनुसार नीतीश कुमार का इरादा केवल उस लड़की को प्रेरित करना था। उन्होंने कहा था कि कल तुम डॉक्टर बनोगी और पब्लिक से मिलोगी तो हिजाब हटा लो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उग्रवाद की चेतावनी देते हुए मांझी ने उन लोगों को घेरा जो इस मुद्दे पर धमकी दे रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि कुछ लोग समाज में उग्रवाद फैला रहे हैं, जबकि लड़की और उसके परिवार से इस बात को तुल न देने की बात कही है। अब जीतन राम मांझी की ये दोनों बयान बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ चुके हैं। एक तरफ जहां रिकाउंटिंग के जरिए जीत का फॉर्मूला, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के समर्थन में बुर्जुगियात की दलील। अब देखना यह है कि विपक्ष इस पर क्या पलटवार करता है। तब तक के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट के साथ। मैं प्रिया राज।